यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। आलम तुमसे बहुत बेहतर है, तुम जैसा नहीं है। कम से कम मेरी इज्जत करता है। तेरी खाला का फोन आया था जद्दा से। अच्छा, कैसी है वो? बिल्कुल ठीक है। वो शानी के लिए तेरा रिश्ता मांग रही है। मुझे थोड़ा वक्त दे, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, हम बाद में बात करेंगे। अच्छा ठीक है। बस अल्लाह ताला जल्दी से हमारी गोद भर दे। मेरी तो बस अभी की ही ख्वाहिश है। सीमा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अल्लाह ना करे। जाओ जाकर आईना देखो। जमाने भर का ठुकराया हुआ आलम अपना तो रहा है, लेकिन याद रखना रोएगा वो। यही है जिंदगी। मायर, क्या हुआ? तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गए? तो सोया नहीं। क्यों? क्या हुआ? हसीना से कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, लेकिन तुम बताओ, तुम इतनी सुबह क्या कर रही हो? मुझे तो बस प्यास लग रही थी तो पानी खत्म हो गया था बॉटल में, वही लेने के लिए उठी थी। तुम तो बताओ कि क्या हुआ? हसीना चाहती है कि हमारी औलाद। माहिर, मैं तुम्हें आज भी परेशान देखकर अपसेट हो जाती हूँ। प्लीज तुम इस तरह मेरा हाथ मत पकड़ा करो। क्या? माहिर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। देखो ईशा, है ना कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन पहले की बात कुछ और थी। मैं शादीशुदा हूं और इस घर में मेरी बीवी भी रहती है। कहीं उसने देख लिया तो वो क्या सोचेगी? और तुम तो जानती हो कि बीवी अपने शौहर के मामले में कितनी पॉजिटिव होती है। Yes, I can understand. Don't worry. Next time, I'll be careful. Thanks. अरे जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा करती जाओ। बच्चों को काबू करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये वो वाले बच्चे नहीं है, बड़े मनु थे दोनों। कौन है? दे दो। अरे मेरे से नहीं उठा जा रहा। आज मेरे घुटनों में इतना दर्द है, मैं तो चल भी नहीं सक रही। बातें तो लो, चल भी नहीं चल रही। इतनी मारी खोलो भाई। अरे आ लियो, खबर नहीं है क्या? तेरे दाम भी चला ये। इतनी देर लगा दी तुमने। अरे आप आए। अरे जा रहे तो मेरे लिए एक जूस का डब्बा लेके आना जल्दी। मेरे लिए भी। तो जल्दी आना। साला बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, खुशी का दिन सुहाना, कैसे जाना दे राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, दे साना राजा। मुझे हाल क्यों सुना दे रही? बड़ी खुश ये पता नहीं क्यों सुना दी हाल। दे सांदा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, दे सांदा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, तुंदड़े दे दिल दा सहारा ने वीर मेरा।
नी वीर मेरा खोती चढ़िया खोती चढ़, अरे मैनू खोती चढ़िया। क्या हो गया, ये क्या हो गया? हाथ तो पलटता है, बड़ी खुशबू आ रही है। तुम्हारे पास से बदबू बहुत आती है ना खाला, इसलिए पहनाया है। मजाक करियो मजाक करियो। अब धन्नो तुम्हारी बहू बनने जा रही है तो हम नाचे भी नहीं। अरे अभी बनी कहाँ है? शट अप, मुंह बंद करो, बदबू आ रही है। खैर खाला तुम्हें बहुत बदबू आ रही है। मुंह में खाद निकल जाते, दबाओ। हाय हाय खाला, तुम मुझे मेरे घर से ही निकाल रही हो। खैर कोई बात नहीं, खुशी के मौके पर मैं तुम्हारे इस तरह के रूठने को कोई अंत नहीं देती, मैं तुम्हें खुद मना लूंगी। हाँ खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन खाला ये मैं तुम्हारे लाई थी, तुम ही रखो अपने पास। मैं जरा उस धन्नो डार्लिंग से मिलके तो आऊं। धन्नो देखा तूने, देखा मेरा दिल जलाते नहीं है। अरे ये तो बड़ी इंतशारी औरत है, और वैसे तुम्हारे भी तो करम ऐसे है कि कोई तुमसे बनाकर रखने को तैयार ही नहीं है। अरे तू औलत है, ये दिन फौरन बदल जाती है। अरे हूँ तो तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें अंदर से जानती तो हूँ ना मैं कि तुम कैसी हो। देती हूँ, बहुत अच्छी हूँ मैं तेले से भी। वैसे ना फूल बड़े अच्छे लेते भाई, मेहंदे वाले। खुशबू ऐसी आ रही है, हा। वैसे तुम्हारी धन्नो वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया, इतना कमाल किया कि सबको हैरान कर दिया। मोटी, ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, शादियां तो सब करते हैं, और तूने तो भागकर शादी की थी, मैं तो इज्जत से शादी करने वाली हूँ। वैसे धन्नो कितना जहर भरा है ना तेरी जबान में, जब भी तो वो चांद तारा बाहर बैठी शोक मना रही है। इनकी शादी गुड्डू भाई से हो रही है ना? नहीं लाडली, इनकी शादी आलम से हो रही है। तो तोहफे तो ये गुड्डू भाई से लेती थी। चुप कर तू, चूहिया कहीं की बच्ची नुमा औरत। ओहो, कितनों को चुप कराओगी? तूने पाप ही इतने करे कि कौन कौन चुप रहेगा? कौन सा पाप, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? गुड्डू जैसे तुम्हारा कजन है, मेरा भी तो है, अगर गिफ्ट ले लिए तो इतनी बड़ी बात हो रही है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है तू। गुड्डू जिस तरह हमारा कजन है, इतना तेरा भी है, लेकिन कभी हमें तो गिफ्ट ना दिया उसने। है एक नंबर का कंजूस कामचोर आदमी है वो। और वैसे ये बता, आलम को फंसाया कैसे? मोटी चुप कर जा, बेगैरती मत फैला यहाँ पर तू। मुझे पता है मजे लेने आई है यहाँ पर। ओहो, मजे ही लेने आई हूँ, क्योंकि इतने दिनों बाद हमारे घर में कोई खुशी आई है। तुम तो चुप हो जाओ, तुम तो अम्मा को यहाँ तंग करने आई हो। ओ बीबी, तेरी सास में ना वक्त की मार है, समझी? और वो आगे भी मजीद रहेगी इंशाल्लाह। और वैसे भी अब तो मेरी बहन धन्नो है ना, खैर से उनकी बहू बन रही है, अब तो उनकी मती मारी गई। बकवास बंद कर ले मोटी, पहले ये मुझे बता दे तू है किसकी साइड पर? हाय हाय मेरी बहन, सिर्फ और सिर्फ तेरी साइड पर। चल हट, दोगली कहीं की ना हो तो। ओहो, लुक्स, who is talking? खबरदार, खबरदार। मोटी अचानक मरी इस्लामाबाद का प्रोग्राम कैसे बन गया आपका? अचानक तो नहीं बना, एक्चुअली जापान से 1 महीने से डेलीगेशन आया था, लेकिन मैं उनसे मिल ही नहीं पा रहा था क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब है। और अब वो लोग 1 हफ्ते के लिए मरी जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं 2-4 दिन हुआ हूँ, क्योंकि अब तो तुम भी अकेली नहीं हो, ईशा है ना तुम्हारे साथ। और बिजनेस मीटिंग के अलावा होटल के लिए साइट भी देखनी है। वैसे अगर तुम चाहो तो साथ चल सकती हो। नहीं, मुझे तो रहने दे, कराची की सर्दियां बर्दाश्त नहीं हो रही, मरी इस्लामाबाद की कैसे करूंगी? वैसे अगर तुम नहीं जा रही तो ईशा को साथ ले जाओ। ठीक है, ले जाए, लेकिन ले जाते ही किसी ऊंचे से पहाड़ से धक्का दे दीजिएगा। तुम क्यों उस बेचारे की जान की दुश्मन बनी हुई हो? बेचारी नहीं है वो, you know, हम यूनी में ऐसा करते थे, वैसा करते थे, you know माय। अच्छा सुनो, वो मेरा बैग पैक कर देना, कल शाम की फ्लाइट है। ठीक है, जाना जरूरी है क्या? जब भी आप मुझसे दूर जाते हैं मेरा दिल बहुत घबराता है, मुझसे दूर ना जाया करना। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मेरे साथ चल, मेरा सफर और भी खूबसूरत हो जाएगा। नहीं, आप जाएं, जुदाई में जो मजा होगा वो हमें और भी करीब कर देगा, और फिर मैं गाने गा गा के आपका इंतजार करूंगी। आजा रे, आजा रे। But I'll miss you. Me too.
बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारी शादी हो रही है फिर से। तो तुम्हारे गोली ने तुम तक खबर पहुंचा ही दी और तुम यहाँ टपकी। जाहिर सी बात है, अगर मैं डिफेंस की जगह जंग पे भी होती ना तो भी आ टपकती। आखिर नए साल की एक और खुशखबरी मिली है मुझे। नया साल शुरू हुए काफी दिन हो गए, इसलिए ज्यादा ओवर मत हो। हाँ, लेकिन ये सेटिंग तो तुम्हारी साल के शुरू के दिनों से ही चल रही होगी ना, है ना? बस एक बात बता, तुझे कोई और ना मिली, धन्नो ही मिली? क्या बुराई है धन्नो में? खराबी देख, मेरे हिसाब से तो 10-12 निकलेंगी, लेकिन तू जाके ना अपनी अम्मा से पूछ, वो तो पूरा रजिस्टर खोल के बैठ जाएंगी, सैकड़ों बुराइयां बताएंगी तुझे। ना काम कर जाके, फजूल में मेरा दिमाग खराब मत कर, बता रहा हूँ मैं। लो, तेरा दिमाग अगर पहले से खराब ना होता तो फिर ये हो रहा होता। क्या हो रहा होता? मतलब धन्नो से शादी। हाँ, देखो तो बात कौन कर रहा है, जिसने गोली से शादी की है, जमाने भर का रुका हुआ आइटम। जबान संभाल के बात कर आलम, वरना तेरी जबान खींच लूंगी मैं, समझा? अगर मेरे मियां के बारे में कुछ भी कहा तूने। बढ़िया ही धन्नो को बुरा कहने वाली, गोली की गोल बीवी। ओ बात सुन, मेरे मियां को कुछ भी बोल, मुझे अगर गोल बोला ना तो तुझे मैं चकोर बना दूंगी, समझा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है आपने मुझे फोन किया, मुझे लगा शायद अब ऐसा कभी नहीं होगा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप बहुत बदली ऐसी तो नहीं थी आप। नहीं, मैं ठीक हूँ। बेबी, मैं बच्चा नहीं, मैं सब समझ पा रहा हूँ कि आप मेरे हक में फैसला नहीं कर पा रहे। क्या ऐसा ही है? जी। क्या? गुड्डू मैं मजबूर हूँ, बहुत मजबूर हूँ। कैसी मजबूरी? मैं शानी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वो मुझसे बचपन से मोहब्बत करता है, बहुत मोहब्बत करता है मुझसे, सब कुछ छोड़ के अपना मेरे लिए यहाँ पर आया हुआ है, तो मैं ऐसे कैसे उसका साथ छोड़ सकती? और तुम्हारे दिल का क्या? मेरे दिल को मारो गोली, बस आपको जो बताया मैंने वही हकीकत है, आप मुझे भूल जाए। बेबी, मेरी बात सुनो। अपना ख्याल रखिएगा। इश्क है, रब्त है, ज़ब्त है जिंदगी, दर्द है, कर्ब है, वक्त है जिंदगी। कहीं रोते हुए, कहीं हंसते हुए, रोज जीते हुए, रोज मरते हुए, सह रहे हैं सभी। कहीं पे है नमी, कहीं पे है खुशी। मैं शानी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वो मुझसे बचपन से मोहब्बत करता है, बहुत मोहब्बत करता है मुझसे, सब कुछ छोड़ के अपना मेरे लिए यहाँ पर आया हुआ है, तो मैं ऐसे कैसे उसका साथ छोड़ सकती हूँ? आलम, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम भूल जाओ मुझे। क्या? यही है जिंदगी। क्या वो धन्नो इस वक्त क्यों बुलाया? हाँ, वो एक काम था। हाँ बोलो।
परेशान क्यों? वो आलम, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम भूल जाओ मुझे। क्या ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, मैं नहीं कर सकती। किसने भरा है तुम्हें? नाम बताओ उसका। किसी ने नहीं भरा मुझे, लेकिन मैं ये शादी कर तमाशा नहीं बन सकती। जाओ, जाकर देखो अपने घर वालों के चेहरे। मुझे क्या देख रहे हो? जाओ। तन्नू, मेरी बात सुनो, मैंने फैसला कर लिया, तुम फिक्र मत करो। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी जिम्मेदारी। अगर मैंने तुमसे मोहब्बत की है ना, तो मेरा वादा है मैं तुम्हें इज्जत भी दिलवाऊंगा सबसे। लेकिन आलम, एक लफ्ज नहीं, धन्नो बनो, धन्नो। तुम क्यों बुझी बुझी से हो गई? ऐसी धन्नो से तो मुझे प्यार नहीं हुआ था। सोच लो, अगर पहले वाली धन्नो बन गई ना, तो सबके छक्के छुड़ा दूंगी। यस, एग्जैक्टली, यही धन्नो तो मुझे पसंद है, यही धन्नो चाहिए मुझे। जब कल तुम्हारी अम्मा आ रही हैं और धन्नो, मैं चाह रहा हूं कि हम ये शादी जितनी जल्दी हो सके कर लें, क्योंकि जितना डिले करेंगे हमारे लिए मुश्किलें उतनी खड़ी होंगी। मैं जानता हूं सब लोग। अम्मा जाने से पहले मुझे कहकर गई थी कि कोई चांद मत चढ़ा देना। उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? तुम बेशर्मों की तरह हंस रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो मेरा। जा रही हूँ। अरे बात तो सुनो। हाँ कर। मेरे रश के कमर तूने आलू मट, आज ऐसे पकाए मजा आ गया। शानी, तुम भी ना। शुक्र है तुम हंसी तो, 2 दिन से मरने वाली हो रही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और मैं कौन सा मर गई? मरी तो नहीं। मर भी जाती ना तो तुम्हारा मजार बनवाता मैं। फिर उस पे लंगर होता, कवालियां होती, तो मैं तुम्हें उस पे भी लगा के रखता। शानी, तुम भी ना बहुत बुरे हो, मरने के बाद भी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। तुम्हें ना कभी नहीं छोड़ सकता। अच्छा सुनो। सुनाओ ना। बदतमीजी ना करो ना, सुनो। खाला से बात की तुमने? नहीं। कर लो खाला से बात। तो तुम तैयार हो? हाँ, अब लिख के दूं क्या? और तुम्हारा दिल का क्या करूं? क्या? तुम्हारे दिल को गोली कैसे मारूं? तुम गुड्डू अच्छा लगता है ना तुम्हें? क्या फजूल बातें कर रहे हो? हाँ भाई, लगना भी चाहिए, अच्छा लड़का है। शानी। बेबी। अच्छा वैसे मेरा दिमाग खराब नहीं है कि सारी उम्र तुम्हारी ये जली हुई रोटियां, ये सड़े हुए आलू मटर खाऊं। ये सब तुम ना उस गुड्डू को खिलाना। मेरे लिए ना बेबी से आगे भी बहुत जहान है। ये जहां कौन है? है एक प्यारा सा दिलरुबा सा चेहरा जो आएगा किसी दिन छपाक से सामने। वैसे बेबी, तुम गुड्डू को ना ग्रीन सिग्नल दे दो, और ये जो प्यारी सी बेबी है ना, मैं इसे खुश करके खुश रहना चाहता हूं। इसे अपना बनाकर अकेले खुश नहीं रहना मुझे। अरे तो तुम्हारी ड्रामेबाजियां स्टार्ट हो गई। पहले तो तुम खुदा से दुआएं करती थी कि खुदा शानी को हिदायत दे,
और जब खुदा ने मुझे हिदायत दी थी तो तुम रो रही हो। शानी। खाला, खाला। गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, गोरी डर तुझे किसका है, मेरा तो रंग गोरा है, मेरा तो रंग गोरा है। हाँ, सांवला सलोना रंग कितनों को पता है, हाँ जैसे देखो गोरियों के पीछे चला आता है। मेरी ताल से ताल मिला रहे हो, सोच लो। सोचे तो वो जिसके दिल में छोड़ो, और मेरे दिल में सिर्फ तुम ही तुम। ओ धन्ना, ओहो, यहाँ तो लूमियो जूलियट फिल्म चल रही है भाई। ओ धन्ना, पाती द फिल्म की हीरोइन। अम्मा जी, जी बोलिए। क्या कर रही है यहाँ पर? सबसे आवाजें दे रही हूँ मैं। अम्मा जी, मैंने तो आपकी कोई आवाज नहीं सुनी। हाँ, तो मैं तेरा झूठ बोल रही हूँ। दुपट्टा ओढ़ो। हाँ, झूठ? अम्मा, आप और झूठ ऐसा कैसे हो सकता है? यकीनन मेरे ही कानों में कुछ चला गया होगा। बस ये मस्तानियाँ ना छोड़ दे। मेरा नाम तान तारा है, तान तारा, सब जानती हूँ मैं। तो अम्मा, जैसे आप कह रही हैं वैसे ही सही, फिर आपने झूठ बोला होगा। देख रहे तू तेरी मस्तानियाँ चल रही है अभी से। नहीं अम्मा, वो आप ही की बात तो दोहरा रही है। वो आपने कहा झूठ बोल रही होगी, तो उसने कहा हाँ। अरे तल्लू, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, तू मुझे गलत साबित करेगा और इतनी साबित करेगा। अच्छा अम्मा छोड़े ना, आप आराम से बैठे, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। आप पियेंगे? हाँ बस चाय में उंगली जरा कम हिलाना, मीठी बहुत हो जाती है। हर वक्त मुझे चाय पिलाती है, इतनी तो ही जरूर आदत है कि चाय पिला पिला से मेरी थतर बना देती और मैं फिर ये जाते फिरूंगी, थतर बंदारे मतलब पिया मुझे मिलने आया। मैं कह दूंगा अम्मा इससे, क्या जैसे शक्कर के बगैर ही चाय दे दिया करे बस। हाँ, थतरती बदे पिए मेरे दुश्मन, समझ गया ना तू? क्यों बेचारी पे इल्जाम लगा रही हो अम्मा? बेचारी लाना तो तुझ पे, मदद आते। क्या पढ़ रही हो? जल्दी कर लो। टीना, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, जल्दी करो। कितना बोलते हैं आप? आपकी हिफाजत के लिए पढ़ रही थी। और बात सुने, जहाज में बैठ के आयतल कुर्सी और सफर की दुआ पढ़ना नहीं भूलना, ठीक है? पढ़ लूंगा। सही। डोंट वरी। माहिर, रुको। हाँ? ये पकड़ो, पकड़ो। किसी गरीब या फकीर को दे देना, तुम्हारी जान का सदका है। अगर तुम्हें मेरी जान की इतनी परवाह है तो इनका ख्याल रखो, यही मेरी जान। ओके, चलता हूँ, वापस। क्या हो गया है तुम्हें? पागल पागल तो नहीं हो गए हो तुम? ये तुम्हें आलम ने खुद बोला है या तुमने अंदाजा लगाया है? अंदाजा नहीं लगा रही, ये हकीकत है, और आज नहीं कल तो कह देंगे वो लोग। लेकिन धन्नो और आलम, ये कैसे हो सकता है? ये हो नहीं सकता, हो रहा है। और वो आलम भाई को देखें, रोमियो बने फिर रहे हैं। यार मुझे तो हंसी आ रही है। आपको हंसी आ रही है? और यहाँ मेरी जान पर पड़ी हुई है। तुम्हारी क्यों जान पे बनी हुई है? तुम्हारा क्या है इसमें? तुम बस देखो जो हो रहा है चुपचाप। आपको पूरी बात पता नहीं है और मुझे मेला देखने के लिए कह रहे हैं। तो क्या है पूरी बात?
आपकी अम्मा का और उस बिन बिलाई खाला का ना इत्तेहाद हो गया है। वो दोनों ना मुझे और धन्नो को अपने बस में करने की तरकीबें बनाती रहती हैं और सारा दिन कचहरी होती रहती है घर में। अरे अम्मा और खाला क्या कोई सूबाई और मरकजी हुकूमतें जो इनमें इत्तेहाद हो गया है? हुकूमतें नहीं है, अपोजिशन है जो इत्तेहाद करके हुकूमत करना चाहती हैं। अरे यार छोड़ो, बिला वजह की बात ना करो। ये बिला वजह की बात नहीं है बालम, मुझे आने वाला वक्त ना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। आने वाला वक्त ना अभी आया तो नहीं है, जब आएगा तो देखेंगे। आप तो हर बात को इतना नॉर्मल लेते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अरे हाय हाय आलम, ये तू क्या कह रहा है? तू होश में तो है? हाँ खाला, मैं होश में हूँ, लेकिन अब आपका आना बहुत जरूरी है। तू जानता है ना कि वो उसको कितना सताएगी। ऐसा नहीं हो सकता खाला, इतना आसान नहीं धन्नो को सताना। वैसे भी वो इतनी सीधी नहीं है। हाय हाय हाय, अरे क्या कह रहा है? अभी तो तू कह रहा है कि मैं उससे शादी करूंगा, अभी कह रहा है कि वो बहुत तेज है। अरे तू है क्यों? अरे खाला बस सब छोड़ो, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, क्योंकि देखो जितनी देर करोगी ना हालात उतनी मुश्किल होते जाएंगे। आलम, ये तूने किस मुश्किल में डाल दिया मुझे? अरे खाला कोई मुश्किल नहीं है, बस आप आ जाओ जल्दी से। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आलम हाफिज। कितना मना करके आई थी कि धन्नो मेरे ना होने से तो चांद ना चढ़ा दियो कोई, मगर वो धन्नो ही क्या जो चांद ना चढ़ाए। अच्छा खासा काम से निकली थी, मगर नहीं, एक नई टेंशन मिल गई मेरे सर को। इधर जाऊंगी, इधर। क्या हुआ शानी, तू इतना खामोश क्यों है? कुछ नहीं खाला, कोई बात नहीं है। तू इतनी खामोश तबीयत का है तो नहीं, जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। बता मुझे क्या बात है? कुछ नहीं खाला, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। शानी, मैंने तुझे अपने बच्चों की तरह रखा है। तू कब सच बोलता है कब झूठ बोलता है मुझे सब पता चल जाता है। बता मुझे क्या बात है? खाला, क्या मैं इतना बुरा हूं कि मुझसे कोई प्यार भी नहीं कर सकता? तुझे बेबी ने कुछ कहा है? नहीं खाला, बेबी ने कुछ नहीं कहा, मैं तो बस यूं ही। अच्छा खाला, वो आपको बताना था कि आज मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ और रात को लेट आऊंगा, तो आप लोग खाना खा लीजिएगा। मैं भी इंसान हूँ, मगर कोई नहीं समझता। वो ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यही है जिंदगी। धन्नो, क्या हुआ है? कुछ नहीं। तो तुम रो क्यों रही हो? अच्छा, तो तुम्हें खाला की याद आ रही है? तुम बस चली जाओ यहाँ से। बताओ तो सही, हुआ क्या है? मैं भी इंसान हूँ, मगर कोई नहीं समझता। वो ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जब से आलम ने मुझसे शादी का इरादा किया, सब लोगों को शुगल मिल गया और वो, उसकी माँ ऐसे शौक मना रही है जैसे मैं बाजार से आई हूँ। नहीं धन्नो, ऐसे नहीं बोलते। सब ऐसा ही तो बोल रहे हैं। तुम मुझे बताओ,
मैंने किया क्या है? सिर्फ यही कि इन सब की बातें मैं हंसी में टाल देती हूँ बस। वो ऐसा नहीं है, चुप हो जाओ। तुम्हें पता है ना कि जब आलम तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी की क्या परवाह। लानत भेजो सबको। धनो हो जाओ ऐसे नहीं रोगी। देखो तुम ऐसे रोगी ना तो लोगों को और शय मिलेगी। तो बहुत बहादुर हो ना। चलो जल्दी से हंस के दिखाओ। शाबाश। अरे अम्मा, आलम के चक्कर में मुझे क्यों खींच रही हो? तू और तेरी बीवी कभी नहीं मिलेगी। हमारा क्या लेना देना इससे? अच्छा ऐसी बात है तो मेरे साथ तू खड़ा होगा और इस शादी की मुखालफत कर दबते। लेकिन क्यों? आलम कोई बच्चा है क्या? मैं क्यों मुखालफत करूं भाई उसकी शादी की? उसकी जहां मर्जी करे शादी। इन फूकों से चिराग नहीं बुझने वाले। तू कब आई? जब तुम ये सारी बकवास कर रहे थे उन सारी बातों से मैं खिंची चली आई। देख लिया, लोग ऐसे थू थू तलेंगे और तेली माँ पे हंसी नहीं तब मतलब। अरे ये क्यों हंसेगी? ये मोटी, ये तो खुद घर से भागी है, इसकी क्या औकात? ओ औकात की बात ना कहना, समझ में आई? वरना मैं तुम लोगों की जो औकात खोलूंगी ना तो फिर मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। सबकी औकात जानती हूँ मैं अच्छे से। जान अन्नी, ज्यादा ना उड़। अरे ये मोती ताऊ ले दी, ये तो जमीन पे धम से दिल जाएगी और जमीन फट जाएगी। लोग समझे अल्लाह दलदला आ गया दलदला। बहुत बुरे लग रहे हो। खैर हंसते हुए, ये कोई हंसने की बात नहीं है। वैसे भी तुम लोग हंस लो जितना हंसना है। तुम लोग के पास हंसने के दिन सिर्फ थोड़े ही रह गए। बकवास लोग। बदुआएं देते हैं। माँ क्या दिमाग पे लगी है इसके। अम्मा ले मुझे दे, मैं चावल चुनती हूँ। नहीं मैं चुन लूंगी। अम्मा दे ना, मैं चुनती हूँ। तू रहने दे। वैसे अम्मा जब मैं कोई काम नहीं करती तो आप मुझे बड़ा डांटती हैं, और आज जब मैं आपको खुद कह रही हूँ तो आप मना कर रही हैं। बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है ना? यार सूरज कहाँ से निकला है जो तू ऐसी बातें कर रही है? क्योंकि अम्मा आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। अच्छा ऐसी क्या बात है, बता मुझे। अम्मा जैसा मैं शानी को समझती थी ना वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वाह क्या बात है, शानी की तारीफें आज तू कर रही है। खैर तो है ना? अम्मा छोड़े ना। अच्छा मैं कमरे में जा रही हूँ, और आपको अगर कोई भी काम हो मुझसे तो आप एक आवाज दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। ये लड़की भी ना बिल्कुल पागल है। पहले तो उससे लड़ती रहती थी और आज उसकी तारीफें की जा रही है। पागल। हेलो। अच्छा किया यार तुमने फ़ोन कर लिया। मैं इतनी बोर हो रही हूँ यहाँ पे। माहिर भी इस्लामाबाद गया हुआ है। चलो ना यार लंच या डिनर का प्लान रखते हैं, क्या ख्याल है? ओफ हसीना, दुनिया के सारे बोर लोगों को मिला के ना वो एक अकेली जीत जाएगी। इतनी कोई बोर औरत है, तौबा। पता नहीं माहिर कैसे गुजारा कर रहा है उसके साथ। तुम ठीक कह रही हो बिल्कुल। माहिर को उस पे तरस ही आता होगा। ना तो वो उसको औलाद दे सकती है और ना ही वो उसकी क्लास की है कि माहिर उसे अपने दोस्तों में ले जा सके। क्या तुम्हें नहीं पता कि वो कंसीव नहीं कर सकती? चलो छोड़ो यार। ओके अल्लाह हाफिज।
अम्मा, जब आलम ने शादी का फैसला कर लिया है तो फिर ये उसका अपना फैसला है, मैं क्या कर सकता हूँ? अरे मेरी बात सुनना, मैं ये ताली हूँ, तू ना मेरे साथ खड़ा हो जा। बस अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगा। हट जाओ। मेरी बहन की हिफाजत करना। आपने आने में बहुत देर कर दी, आपकी मिसेस का बीपी बहुत शूट कर गया। और क्या? अभी मैं आपको सिर्फ यही बता सकता हूँ, आपके बीवी और बच्चा दोनों खतरे में हैं। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी।